जो तुमको आज बताते हैं। और राजस्थान में गंगा राव जो अपना राज चलाते थे। अपना राज चलाते भूप वो अपना राज चलाते थे। राजस्थान में गंगा राव जो अपना राज चलाते थे। राजस्थान प्रांत में तहसील राजगढ़ के अंतर्गत जिला चुरू पड़ता है। एक ददरेवा गांव है। वहां के शासक पहले थे गंगा राव और ये चौहान वंशी थे। बड़े अच्छे राजा हुए। एक बार ये महाराज चौहान वंशी गंगा राव शिकार खेलने के लिए चले हैं तो एक वन में जाकर के पहुंचे तो वहां पर कुछ अप्सराएं एक सरोवर पर स्नान कर रही थीं और उन अप्सराओं के महाराज ने वस्त्रों को चुराया। जो तट पर वस्त्र अप्सराओं के रखे हुए थे वो वस्त्रों को उन्होंने एकत्र किया, पोटरी बांधी और एक वृक्ष की ओट में जाकर के खड़े हो गए। अप्सराएं स्वर्ग से आई हुई थी, मृत्युलोक पर स्नान कर रही थी सरोवर पर। जब वस्त्रों को नहीं उन्होंने देख पाया, अप्सराएं सोचने लगी कि मेरे वस्त्र कौन लेकर के गया है। गंगा राव महाराज एक वृक्ष की ओर से मुस्कुराने लगे। अप्सराओं की नजर पड़ी। कहा कि महाराज तुमने मेरे वस्त्रों को क्यों चुरा लिया। चौहान वंशी महाराज गंगा राव कहने लगे हैं कि मैंने इसलिए वस्त्र चुराए हैं, हमारी एक शर्त है। जवाब दिया कौन सी शर्त। शर्त यह है कि आप 5 अप्सराएं हैं, इनमें से जो सर्वांग सुंदर है हमारी नजर में जो आप में से द्वितीय नंबर पर खड़ी है, इसका नाम बताओ। जवाब दिया इसका नाम उर्वशी है। बस इस उर्वशी के साथ में हमारी शादी करा दो, हम तुम्हारे वस्त्र लौटा देंगे। अन्य अप्सराएं हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महाराज हम स्वर्ग से आए हैं, देवराजेंद्र के दरबार की शोभा है हम सब, और सबसे मैं तो अप्सरा यही उर्वशी है उनके दरबार की। उर्वशी को हम यहाँ छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। हाँ ये बात है, हम तुम्हें उपाय बताती हूँ। तुम हमारे साथ स्वर्ग चलो। अगर तुम्हें थोड़ा गायन विद्या में थोड़ा भी आता है गाना बजाना तो हमारे साथ चलिए। देवराज को नृत्य और गायन विद्या बहुत पसंद है। वहाँ चलिए दरबार में और वहां से ले लेना। गंगा राव स्वर्ग पहुंचे हैं अप्सराओं के साथ में। राजा इंद्र के दरबार में दरबार लगा हुआ था। गंगा राव महाराज ने भी गायन विद्या उनकी अच्छी थी तो उन्होंने थोड़ा वहां कोई भजन सुनाया होगा, थोड़ा नृत्य भी उन्होंने कर दिया। अप्सराएं भी वहां नृत्य कर रही हैं। देवराजेंद्र गंगा राव के इस कला से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम मृत्युलोक से आए हो और हमें बड़े अच्छे लगे हो, तुम कलाकार हो, तुम्हारी विद्या पर हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो। गंगा राव कहने लगे हमने मांगा तुमने न दिया तो जवाब दिया तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा, जो मांगोगे मैं वही दूंगा। वचनबद्ध हो गए हैं इंद्र। गंगा राव तो उसी के लिए गए थे। गंगा राव ने उस उर्वशी को मांग लिया, कहा कि हमें उर्वशी चाहिए, हमारा विवाह इस उर्वशी के साथ में कर दीजिए।
देवराज इंद्र कहने लगे तुमने तो हमारे दरबार की शोभा मांग ली, अब चलो हम वचनबद्ध हैं तो तुम उर्वशी को ले जाओ, लेकिन शर्त यह है कि जिस दिन ये उर्वशी तुम्हें नगिन बदन में देख लेगी वही दिन छोड़ करके तुम्हें वापस चली आई। देवराज इंद्र के दरबार से उर्वशी को मृतलोक पर राजस्थान में लेकर के आए हैं गंगाराव। गंगाराव ने वेद विधान के द्वारा उर्वशी अप्सरा के साथ में विवाह किया और विवाह करने के बाद में बड़े ही हर्ष और उल्लास में इन्होंने जीवन व्यतीत किया है। उर्वशी और गंगाराव के 20 से 3 पुत्रों का जन्म होता है, इंद्र चंद्र कलेंद्र, ऐसा प्रमाण हमें गोगा पुराण में मिला है। तो ऐसा बताया है कि इंद्र नाम के लड़का ने इंदौर बसाया, चंद्र नाम के पुत्र ने चंदेरी, और जो कलेंद्र पुत्र हुआ था वो अपने गंगाराव के राज्य पर ही निर्भर रहा। अब इन कलेंद्र जो पुत्र था, कलेंद्र का बालक हुआ है कुमरपाल, कुमरपाल का पुत्र हुआ है उम्बरपाल, जिन्हें उम्बर सिंह के नाम से भी जाना गया है। उम्बर सिंह के 2 पुत्र हुए हैं, जेबर सिंह नेबर सिंह, और एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम छबील दे रखा गया था। इस तरह से गोगा प्राण के आधार पर अगर इनकी वंशावली को लेकर के चलते हैं तो इस तरह से दी गई है। अब उधर एक सिरसा पाटन में राजा हुए थे जिनका नाम भी कुमरपाली था। उनके यहाँ 3 कन्याओं ने जन्म लिया था, बाछल काछल आछल ने, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी 5 कन्याएं थी, लेकिन ऐसा गोगा पुराण में हमें नहीं मिला है। प्रमाण हमें केवल 3 कन्याओं का ही जिक्र हमें मिला है पढ़ने के लिए। बड़ी बाछल, उससे छोटी काछल आछल। तो उधर महाराज कुमरपाल ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह इधर राजस्थान में तय कर दिया था, उम्बर सिंह के पुत्र जेवर सिंह और नेवर सिंह के साथ में। जेवर सिंह भक्तों इधर दुल्हा बन करके जाते हैं, नेबर सिंह को इधर दुल्हा बनाया गया है, उधर बाछल काछल को दुल्हन बनाया गया। राजस्थान से बारात सिरसा पाटन में गई है श्रोता बंधुओं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में विवाह संपन्न होता है और विवाह करके जब ददरेवा में आए हैं राजस्थान में, तो आप सब जानते हैं कि जब किसी की भी शादी होके आती है तो सभी लोग देखने जाते ही हैं। उधर जब 2 दुल्हन राजस्थान में आई हैं ददरेवा गांव में, ददरेवा गांव की सभी देवियां आज दोनों बहुओं को देखने के लिए चली हैं। और ये पावन कथा हम आप लोगों के समक्ष में रख रहे हैं। और ज्यादातर इधर उधर से हम कोई कथा कहता नहीं हूँ, गोगा पुराण से ही आपको कथा श्रवण कराऊंगा।